पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह लोगों को पाप क्षमा के बारे में बताते हैं और पेतरुस ईसा मसीह के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार उन्हें क्षमा करूंगा? क्या 7 बार तक? क्योंकि पेतरुस को यह पता था कि हम अपने भाइयों को, दूसरों को 3 से 4 बार तक हम माफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर 7 बार तक पूछी। और उन्होंने यह भी सोचा होगा कि शायद परमेश्वर खुश हो जाएंगे हमारे जवाब से, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा 7 बार तक कह दिया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि 7 बार तक नहीं, लेकिन 70 गुना 7 बार तक उन्हें माफ कर दो। मतलब हम अनगिनत लोगों को माफ करते जाए। माफ करने का कोई सीमा धार्य किया नहीं गया है, इसलिए हम उन्हें जितनी बार हो सके हम उन्हें माफ कर दें। प्रभु ईसा मसीह दूसरा उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते हैं कि हमारा स्वर्ग राज्य उस राजा के सदृश होगा जो अपने अधीन में रहने वाले सभी कारीगरों को, अपने सभी सेवकों को बुलाकर वह उनसे जितने भी लोग ऋण लिए थे, जो उधार पैसा लिए थे, सबों का कर देखना चाहते थे, उसका लेखा लेना चाहते थे। उसलिए सबों को बुलाकर उन्होंने कहा कि जो भी लोग ऋण लिए हो, जो भी कर आपने लिया है हमसे, वह सब कुछ हम वापस ले लेंगे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने लाखों रुपयों का कर उनके पास था, उन्हें चुकाना था। और राजा ने कहा कि आपको चुकाना था, लेकिन आपने नहीं चुकाया समय पे, इसलिए आप सभी घर परिवार को बंधक बनाकर रखूंगा और सब कुछ बेच दूंगा। आपके जितने भी धन संपत्ति हैं, सभी चीजों को हम कब्जे कर लेंगे और हम आपको बंधक बनाकर रखेंगे। और वह व्यक्ति ने उनसे अनुनय विनय करने लगा, उनके पैर छूकर वह रोने लगा कि प्रभु, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे थोड़ा तो समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। और वह रोते हुए उनके पास गिड़गिड़ाने लगा। और उस राजा को दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, मैं आपको माफ कर दिया। और वह व्यक्ति जाता है और रास्ते पर वह सेवक दूसरे सहकारी से मिलता है, मतलब उनके अधीन जो थे उनसे मिलता है और उन्हें बोलता है कि आपने हमसे कुछ 100 रुपये या तो 1000 रुपये का, जो यहाँ पर बाइबल में दिया गया है, वह 100 दिनारी उनके पास था। और वह 100 दिनारी के चलते उन्हें गला पकड़ कर कहता है कि आप मुझे अभी के अभी दोगे, नहीं तो मैं आपको यही मार डालूंगा। और वह व्यक्ति भी अनुनय विनय करने लगा कि सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। लेकिन वह व्यक्ति ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। और उसे देखकर उनके सहकारी को बहुत खराब लगा कि हमारे भाई के साथ ऐसा किया उन्होंने। और उन्होंने दौड़कर उस राजा के पास गया और बता दिया कि राजा, आपने जिस सेवक को माफ कर दिया, वही सेवक ने अपने सहकारी सेवक को उसने माफ नहीं किया और उसका गला घोंटकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। और वह सुनकर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उन्हें वापस लाया। और उसने क्या किया, उन्होंने उसे भी बंदीगृह में डाल दिया, जब तक कि वह कौड़ी चुका ना दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितना सुंदर शब्द हमारे लिए दिया गया है। हमारे बीच में भी यही होता है, हम दूसरों को अंगुली दिखाते हैं, लेकिन क्या सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि वह जो अंगुली हम आपको दिखा रहे हैं उससे ज्यादा हमारे पास है? हमारे पास 3 अंगुलियां और 4 है जो हमें इंगित करता है। क्या हम सच में लोगों को इंगित करने से पहले हम भी वह अपराधी है अथवा नहीं? हम में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी अपराध नहीं करता हो और ना ही किसी से ऋण लेता हो? जरूर हम सभी से सहायता लेते हैं, क्योंकि पोप फ्रांसिस एक बार कहा था कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सबसे धनी है और उसको कोई भी चीज दूसरों के साथ
जरूरत नहीं पड़ेगी और ना उससे आवश्यकता पड़ेगी कि हम उनसे सहायता मांगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन कितना भी आप धनी हो, लेकिन दूसरों की सहायता मांगने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। हमें कुछ ना कुछ आवश्यकता जरूर पड़ती है, जो भी कि हम दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हो। और ऐसी दुनिया में कोई गरीब व्यक्ति भी नहीं होगा जिसके पास कुछ देने को नहीं रह जाता है। हम जो भी गरीब हो, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, फिर भी में हम बहुत कुछ दे सकते हैं। हम अच्छा मुस्कान दे सकते हैं, अच्छा वाणी दे सकते हैं, हम कुछ अपने तरफ से दूसरों को सहायता कर सकते हैं, हम कुछ दे सकते हैं, मतलब है हमारे पास कुछ देने के लिए। उसी प्रकार जिसे हमने सुना आज के सुसमाचार में कि परमेश्वर हमें यही बताते हैं कि हम सर्वप्रथम अपने भाइयों को प्रेम करें, हम उन्हें क्षमा दें। यदि हम अपने आप को क्षमा पाना चाहते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करें, तभी हम अपने स्वर्ग राज्य में क्षमा पाएंगे। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में सोचने लगे या तो हम जो भी हम दूसरों को सहायता किए हैं, कर दिए हो, यदि हम उसका लेखा लेने लगे तो हमें कभी कभी लगता है यदि हम वह पैसा जमा करते तो हमारे पास लाखों रुपयों का आज बैंक में जमा खाता भरा रहता, बैंक बैलेंस बना रहता। लेकिन आप जानते हैं, आप उसी कोई लेखा जोखा मत रखिए, लेकिन कभी आपका बैंक खाली है और आपके पास ऐसा हुआ है कि आप फुल्ली बैंकरप्टेड हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं रह गया, आप भूखे मर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जो भी कि हम बहुत सारे लोगों को बेगुना बिना फिक्र का हम सब कुछ दे चुके हैं। कई सारी चीज है, यदि हम उसका लेखा लेने लगे तो बहुत सारी चीज हमारे पास वापस आ जाएंगे। हमें लगेगा कि बाप रे बाप, इतना हमारे पास हो जाएगा यदि हम सब कुछ वापस ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उसी चीज को यदि आप देखेंगे कि हमने इतना दिया, फिर भी अभी तक हमारे पास इतना बाकी है, अभी भी हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ भी गया नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रेम ऐसे ही होता है। जब हम दान करते हैं तो हमारा दया और हमारा दानी ऐसे ही होती है, हमारे पास कुछ भी घटता नहीं है। आप देखेंगे समुद्र से कितने पानियां बह जाती हैं, नदियों से कितने पक्षियां और जीव जंतु उनसे पानी पीते हैं, लेकिन उसका बहाव घटता नहीं है। उसी प्रकार हमारा शरीर है, जितने हम लोगों को दया दिखाते हैं, जितने हम देते हैं, जितना हम क्षमा करते हैं, उतने ही दया और अच्छे गुण हमारे शरीर में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमारे आत्मा के लिए लाभदायक होता है। वही चीज हमारे परमेश्वर आज के सुसमाचार में बताना चाहते हैं। आइए हम सभी लोग इस प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर से हम कृपा मांगे और हम सच्चा हृदय से परमेश्वर को प्यार करें, हम दूसरों को क्षमा दान दें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।